नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं साइंस के 100 MCQ का एक छोटा सा टेस्ट। तो आप भी इस टेस्ट के साथ जुड़ जाइए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपना फाइनल स्कोर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इस टेस्ट के मिनिमम पासिंग मार्क्स 50 हैं, तो आपको कम से कम 50 तो स्कोर करना ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, उपरिरोही मूल मिलती है। ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। उपरिरोही मूल मिलती है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्किड्स में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्किड्स में। अगला प्रश्न है, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मस्तिष्क। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, मानव त्वचा का रंग किसके कारण बनता है। मानव त्वचा का रंग किसके कारण बनता है, बताइए जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेलानिन से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, मेलानिन से। मेलानिक वह वर्णक है जो मानव त्वचा, बालों और आंखों के रंग के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न है, निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस्ट्रोजन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस्ट्रोजन। अगला प्रश्न है, रक्त ग्रुपिंग की खोज किसके द्वारा की गई थी। बताइए रक्त ग्रुपिंग की खोज किसके द्वारा की गई थी, ब्लड ग्रुप की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो लैंड स्टीनर के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चट्टानों पर उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। बताइए आप सभी लोग जल्दी, चट्टानों पर उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना इस प्रश्न का सही उत्तर। चट्टानों पर उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लिथोफाइट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिथोफाइट्स। अगला प्रश्न है, डीएनए में उपस्थित कौन सा यौगिक एमिनो एसिड का निर्माण नहीं करता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, टायरोसिन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टायरोसिन। अगला प्रश्न है, ब्लू ग्रीन शैवाल का इस्तेमाल नाइट्रोजन की आपूर्ति करने के लिए किया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पैडी। राइट आंसर हो जाएगा धान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धान। अगला प्रश्न है, लाइट ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है। ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो लाइट ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बदला जाता है। अगला प्रश्न है, कोबाल्ट 60 सामान्यतः विकिरण चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्सर्जन करता है। क्या उत्सर्जित करता है। ऑप्शंस आपके सामने, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गामा किरणें। क्या करता है उत्सर्जित, गामा किरणें उत्सर्जित करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गामा किरणें। तो 10 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 10 में से 10 कितने बच्चों के सही हुए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। 10 में से 10 जल्दी बताइए कितने बच्चों के 10 में से 10 पूरे सही हुए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारण होता है। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारण होता है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डीएनए वायरस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डीएनए वायरस। अगला प्रश्न है, मेंडल के आनुवंशिकता का नियम किस पर आधारित है। ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैंगिक जनन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैंगिक जनन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भ्रूण किस में मिलता है। भ्रूण किस में मिलता है, तो सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। किस में मिलता है, बीज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीज में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीज में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक नहीं है। ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक नहीं है। जल प्रदूषक नहीं है कौन सा, ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ये प्रश्न आपके लिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस युग्म की बीमारियों का कारण विषाणु है। निम्नलिखित में से किस युग्म की बीमारियों का कारण विषाणु है। ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोलियो और बर्ड फ्लू। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोलियो और बर्ड फ्लू। अगला प्रश्न है, अफीम पोस्ता पौधे को किस भाग से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधपके फल। अधपके फल। अगला प्रश्न है, जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण उत्पन्न होती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, विषाणु। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विषाणु। अगला प्रश्न है, प्रथम व्युक्त प्रतिजैविकी कौन सा था। प्रथम व्युक्त प्रतिजैविकी कौन सा था, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेनिसिलिन।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेनिसिलिन। अगला प्रश्न है मटर पौधा है, मटर पौधा है, राइट आंसर हो जाएगा ए शाक, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शाक, मटर पौधा है शाक। अगला प्रश्न है डायनासोर थे, डायनासोर थे, राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी मैसोजैक सरीसृप, मैसोजैक सरीसृप थे। अगला प्रश्न है पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है, ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंटार्कटिका, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है हेमरेजिक डेंगू ज्वर किसके द्वारा फैलाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंडीज इजिप्टी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंडीज इजिप्टी के द्वारा। अगला प्रश्न है एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है, बताइए एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लिम्फोसाइट्स, राइट आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट से। अगला प्रश्न है सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जल्दी बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओलेरिकल्चर, क्या कहा जाता है, ओलेरिकल्चर कहा जाता है। अगला प्रश्न है शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है, आर्थोप्लास्टी क्या है बताइए, आर्थोप्लास्टी क्या है, कूल्हे को जोड़ का प्रतिस्थापन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। अगला प्रश्न है कोबरा सर्प का विष होता है, ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। कोबरा सर्प का विष होता है तंत्रिका विषी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तंत्रिका विषी होता है कोबरा सर्प का विष, राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी सेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं, ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए कितने समय के लिए, ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी 1 से 2 दिनों के लिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है, अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है, तो राइट आंसर बताइए क्या होगा, अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शशांक अथवा बकरी की एक प्रजाति से, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, ऑप्शन आपके सामने है, बताइए राइट आंसर। इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पोस्ते में, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पोस्ते में, बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है पोस्ते में। पोस्ते के जो फल है सूखने पर छिद्रों के माध्यम से बीज झटके से बाहर निकलते हैं जिसे सेंसर विधि कहा जाता है। अगला प्रश्न है मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है, ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए इस प्रश्न का सुटेबल आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उसी दर पर जिस पर हृदय करता है, तो मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन कैसे करती है, उसी दर पर करती है जिस पर हृदय करता है। अगला प्रश्न है अति मुलायम खनिज टाल्क मुख्यतः है, ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा मैग्नीशियम सिलिकेट, राइट आंसर क्या हो जाएगा मैग्नीशियम सिलिकेट, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी मैग्नीशियम सिलिकेट। टाल्क का रासायनिक सूत्र बताइए आप लोग, टाल्क का रासायनिक सूत्र या मैग्नीशियम सिलिकेट का रासायनिक सूत्र बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु बताइए, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी यूरेनियम, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूरेनियम। कमेंट बॉक्स में बताइए यूरेनियम की परमाणु संख्या कितना है, यूरेनियम का परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर बताइए। अगला प्रश्न है विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एस्टर, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक एस्टर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है, बताइए स्ट्रेंजर गैस किसको कहा जाता है, स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है जीनॉन को, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जीनॉन। अगला प्रश्न है छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन सी, छीली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है, दूध में मिठास आती है, बताइए किसकी उपस्थिति के कारण, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लैक्टोज की उपस्थिति के कारण, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लाल, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाल।
अगला प्रश्न है, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है कौन सा तत्व? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोडियम। पौधों की लंबाई के में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है सोडियम। कैल्शियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं, जबकि सोडियम क्या है, आमतौर पर अधिकांश पौधों के लिए आवश्यक नहीं होता है। इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सोडियम। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है किसमें पाया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हरी सब्जी में। हरी सब्जी में पाया जाता है सबसे अधिक लोहा। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में से गुजरता है तो कौन सा वर्ण सबसे कम विचलित होता है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होती है? निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जब मैक संख्या 1 हो तो ध्वनि को क्या कहा जाता है? बताइए। जब मैक संख्या 1 हो तो ध्वनि को क्या कहा जाता है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्वनिक। क्या कहा जाता है? ध्वनिक कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सेंटर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट डायग्नोस्टिक सीडीएफडी कहाँ स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई है। बताइए आधारभूत इकाई, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमीनो अम्ल। अगला प्रश्न है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? बताइए राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले तो आप डीएनए का फुल फॉर्म आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म। और बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्थर कानबर्ग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्थर कानबर्ग। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, आर्थर कानबर्ग। अगला प्रश्न है, जीन का आकार होता है। जीन का आकार होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्पाकार का। कैसा आकार होता है? सर्पाकार का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? ऑप्शन आपके सामने, बताइए राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अगला प्रश्न है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल प्राइज मिला था? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेनेटिक कोड की खोज के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेनेटिक कोड की खोज के लिए। अगला प्रश्न है, डीएनए का मूल मात्रक है। डीएनए का मूल मात्रक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर। डीएनए का मूल मात्रक है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूक्लियोसाइड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड्स। अगला प्रश्न है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली कहा जाता है। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। सुसाइडल बैग कहा जाता है। सुसाइडल बैग किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को। अगला प्रश्न है, ऊतक है एक। ऊतक है एक क्या है? ऊतक एक समान कोशिकाओं का समूह है, ग्रुप ऑफ सेल्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका एक सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइकोप्लाज्मा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइकोप्लाज्मा। अगला प्रश्न है, परागण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? परागण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आग। परागण के लिए आग आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होते? ऑप्शंस आपके सामने, बताइए राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, साइकस। साइकस पौधे में बीज होता है लेकिन फल
नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साइकस, क्योंकि साइकस एक जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजी है जिसमें बीज खुले होते हैं, इसलिए इसमें बीज होता है लेकिन फल नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, नाशपाती में कौन सा भाग खाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर। क्या खाया जाता है? तो गुदगुदा पुष्पासन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्याज में खाद्य भाग है, प्याज में खाद्य भाग है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तना। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का क्या अर्थ है? लैग हीमोग्लोबिन का अर्थ बताइए, लैग हीमोग्लोबिन का कार्य बताइए, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑक्सीजन का अवशोषण, राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का अवशोषण। लैग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का अवशोषण, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राइजोबियम, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइजोबियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैक्टीरिया, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है, एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है, एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है, तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी एड्स। एचआईवी द्वारा कौन सा रोग होता है? एड्स होता है। आप कमेंट बॉक्स में एड्स और एचआईवी का फुल फॉर्म लिखकर बताइए। अगला प्रश्न है, खसरा निम्नलिखित में से किसके संक्रमण के कारण होता है? बताइए, खसरा निम्नलिखित में से किसके संक्रमण के कारण होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विषाणु, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विषाणु। राइट आंसर इज ऑप्शन बी विषाणु। अगला प्रश्न है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सेल्यूलोज, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेल्यूलोज। अगला प्रश्न है, साबूदाना किससे बनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने, बताइए। साबूदाना किससे बनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा साइकस पौधे से। किससे बनाया जाता है? साइकस पौधे से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धनिया में उपयोगी अंश होता है, धनिया में उपयोगी अंश होता है, राइट आंसर हो जाएगा पत्ते व सूखे फल, पत्ते व सूखे फल, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पत्ते व सूखे फल। अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? राइट आंसर हो जाएगा मुंह में, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंह में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी छोटी आंत में। कहाँ पचता है? छोटी आंत में पचता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा लगता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग, तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या है? अपरिवर्तित रहता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज का संबंध किस देश से है? किस देश से है बताइए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ग्रीस, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रीस देश से है। अगला प्रश्न है, न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? बताइए। ऑप्शंस आपके सामने, न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऊर्जा का, राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा का मात्रक है। अगला प्रश्न है, बेटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है, बेटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केश की अभिक्रिया परिघटना, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी केश की अभिक्रिया परिघटना। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एल्यूमिनियम का। किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु, चाकू से किसको काटा जा सकता है? सोडियम को, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सोडियम, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोडियम, सोडियम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोडियम धातु का संग्रहण किस में करना चाहिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मिट्टी के तेल में। किस में करना चाहिए? मिट्टी के तेल, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिट्टी के तेल में सोडियम धातु का संग्रहण करना चाहिए। सोडियम अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होती है और हवा तथा पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है, इसलिए इसे ऑक्सीजन और नमी के संपर्क से बचाने के लिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है।
अगला प्रश्न है लोहे का शुद्ध रूप क्या है? लोहे का शुद्ध रूप है पिटवा लोहा। पिटवा लोहा लोहे का शुद्ध रूप है पिटवा लोहा। अगला प्रश्न है बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट किसका अयस्क है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एल्यूमिनियम का। किसका अयस्क है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एल्यूमिनियम का अयस्क है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तांबा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तांबा। अगला प्रश्न है हरा थोथा या हरा कसीस का रासायनिक नाम है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फेरस सल्फेट। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी फेरस सल्फेट। अगला प्रश्न है पीला फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? पीला फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जल में। किसमें रखा जाता है? जल में सुरक्षित रखा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचुंबकीय है? बताइए अनुचुंबकीय है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक अनुचुंबकीय है। अगला प्रश्न है एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? घासों का। किसका किया जाता है? घासों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है? कृत्रिम हीरा के नाम से किसको जाना जाता है? सिलिकॉन कार्बाइड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिलिकॉन कार्बाइड को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉपर। राइट आंसर हो जाएगा कॉपर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तांबा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लोहा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोहा। अगला प्रश्न है नमकीन पानी लोहे की पाइप को जंग लगाकर चटका देते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं क्या? संचारण कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संचारण। अगला प्रश्न है स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी तिहाई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तिहाई। अगला प्रश्न है किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दुगना होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दुगना होता है। तो किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का दुगना होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपनी सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? बताइए किसमें होती है ऑक्सीकरण अवस्था समान? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्लोरीन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्लोरीन। अगला प्रश्न है किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8। कितनी हो सकती है? 8। अगला प्रश्न है विश्व में खनन किया जाने वाला अधिकांश कोयला होता है? राइट आंसर हो जाएगा बिटुमिनस। बिटुमिनस होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है फॉर्म में रबड़ किस रूप में होता है? बताइए सही उत्तर। फॉर्म में रबड़ किस रूप में होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेटेक्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेटेक्स। अगला प्रश्न है अधिक मात्रा में एथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है? बताइए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लीवर पर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लीवर पर। अगला प्रश्न है बरसाती किससे बनाया जाता है? बताइए बरसाती किससे बनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पॉलीइथिलीन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पॉलीइथिलीन। अगला प्रश्न है कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है? बताइए कौन सा प्लास्टिक है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पॉलीइथिलीन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पॉलीइथिलीन। अगला प्रश्न है ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? सही उत्तर हो जाएगा अणु की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अणु की। अगले प्रश्न पर चलते हैं तांबा का शत्रु तत्व है? तांबा का शत्रु तत्व है, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गंधक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गंधक या सल्फर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए इस प्रश्न का उत्तर। निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक नहीं है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यूरिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूरिया। यूरिया एक बहुलक नहीं है। यूरिया एक छोटा अणु है, एकलक है, ये बहुलक नहीं है। अगला प्रश्न है सोडियम क्लोराइड में होता है? सोडियम क्लोराइड में होता है, बताइए कौन सा बल होता है सोडियम क्लोराइड में, कौन सा बंधन होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा?
वैद्युत संयोजक बल होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैद्युत संयोजक बल होता है। अगला प्रश्न है, एनएस निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है? बताइए, निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड की आकृति क्या होती है? चतुष्फलकीय होती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या होते हैं? कार्बन परमाणु के चारों ओर 4 क्लोरीन परमाणु होते हैं जो चतुष्फलकीय ज्यामिति बनाते हैं। अगला प्रश्न है, ऋणायन जब बनता है, जब कब बनता है ऋणायन? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इस प्रश्न का उत्तर। परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इस प्रश्न का उत्तर बताइए आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही। आपने कितना स्कोर किया ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।